नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था कि हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। हमारे पास में तीन सब्जेक्ट हमने लिए थे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र की। ये जो सब्जेक्ट है क्लास 9th से लेकर क्लास 12th और उसके बाद में आप कोई कंपिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां पे काम आता है। बस देखा जाए तो क्लास 11 12 या जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक्स वगैरह, माइक्रो मैक्रो वगैरह ये सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं। तो फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम 11th और 12th के परस्पेक्टिव से देखेंगे कि भैया माइक्रो क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो उसे अच्छे से डीप से समझेंगे। 9th 10th के बच्चे भी इसे समझ सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स उनके भी कोर्स में है। जितना उनके काम का रहे उतना वो समझ लेंगे। बाकी जिस बच्चे की जैसी जरूरत है वो उसे वैसा समझ सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। जब कभी भी हम किसी चीज के परिचय की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं उसकी डेफिनेशन से, यानी कि उसकी परिभाषा से कि भैया होता क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब उसके अंदर चीजें क्या क्या शामिल है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये तो देख ले। तो भैया इकोनॉमिक्स इज ए सिस्टम, यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड्स, यानी कि जो हमें उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड करवाता है क्या, मीन्स टू वर्क एंड अर्न, यानी कि हमें ऐसे तरीके उपलब्ध करवाता है जिससे हम काम कर सकें और कमा सकें। कोई भी काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब कभी हम कोई काम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, पैसा आएगा। और ये दुनिया पैसे पे ही चलती है। तो भैया काम करो और बढ़िया पैसा कमाओ। तो इकोनॉमिक्स भी यही कहती है कि हमें एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम दे देगा जिससे आप काम करिए और बढ़िया पैसा छापिए या बढ़िया पैसा कमाइए। अब वो कमाएंगे कैसे, वो देख लो। बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे पास में पर्याप्त संसाधन हैं। अभी एक चीज है रिसोर्सेज कि पहले सर रिसोर्सेज तो बता दो, ये सब चीजें तो हमें स्कूल में हमारे गुरुजी भी बता देते हैं, लेकिन रिसोर्सेज बता दो हमें तो पहले, क्योंकि जो भी वर्ड आया उसे अच्छे से समझ तो लें। जैसा हमने वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो करो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई भी आदमी है, कोई आदमी है, उसके सराउंडिंग्स में यानी कि उसके चारों तरफ जो भी चीजें, जो भी वो चीजें देख रहा है वो सब एक रिसोर्स है। जैसे कि मैं ये पेन देख रहा हूं तो भैया मेरे लिए एक पेन भी रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए काम आ रहा है, ये बढ़िया से लिख के दे रहा है मेरे को। अपन जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, जो फोन चलाते हैं, जो बाइक, जो गाड़ी, XYZ कुछ भी चीज, ये लाइट जो ऊपर लग रही है ये भी मेरे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि भैया भाई ये मेरे को क्या दे रही है, लाइट दे रही है, रोशनी दे रही है। जो चीजें आप सब कुछ देख रहे हो सोसाइटी में, वो सब आपके लिए क्या बनेंगी, रिसोर्स बनेंगी, संसाधन बनेंगी। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स, इट्स कॉल्ड रिसोर्स। कि भैया जो भी हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल है वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। और अगर हम उन रिसोर्सेज का यूज करके काम करें और उस काम को करके पैसा कमाएं, तो वही इकोनॉमिक्स हमें बता रही है। क्या बता रही है कि भैया अवेलेबल रिसोर्सेज की पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं और उससे आपके पास में पैसा आ रहा है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आप रिसोर्सेज का यूज करते हैं, कोई सामान बनाते हैं, कोई सर्विस यानी कि सेवा देते हैं, दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। और वो सारी चीजें ह्यूमन वांट्स यानी कि मानव की इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, तो वही क्या है, इकोनॉमिक्स है। अब आसान भाषा में समझते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा तंत्र होता है जो हमें ऐसे तरीके उपलब्ध करवाता है जिसमें हम काम करें और पैसा कमाएं। वो कैसे कमाएंगे कि भैया हमारे पास में जो भी उपलब्ध संसाधन है हम उससे सामान बनाएंगे और सेवाएं देंगे, जिससे कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो और लोग पैसा कमा सकें। वही क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है। अब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो भाई, अवेलेबल रिसोर्स, जैसे कि मान लो एक फार्मर है, उसके खेत के अंदर गेहूं लगता है। क्या लगता है, गेहूं। तो उसके लिए रिसोर्स क्या हो गया, वो गेहूं हो गया, वो वीट हो गया। अब वो उस रिसोर्स का क्या यूज करेगा भैया,
उससे गुड्स बनाएगा। बोले सर कौन सा गुड्स बन गया? वीट से। बोले भैया बन गया। उसको फैक्ट्री में भेजेगा, फैक्ट्री में उस वीट से क्या बनेगा? वो गेहूं से क्या बनेगा? फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा। आटे के बाद में उसमें क्या करेगा भैया? वो बिस्कुट बना देगा, उससे ब्रेड बना देगा। तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गुड्स, सामान बन रहा है। अब वो सामान बेचेगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। दूसरी चीज, मान लो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो आयरन मिनरल्स खरीदती है, यानी कि लोहे के खनिज खरीदती है, उसको बढ़िया से मैन्युफैक्चर करती है, बढ़िया से उससे क्या बना लेती है? या तो कोई मशीन बना लेती है बड़ी, या कोई गाड़ी बना लेती है, कोई ट्रेन, कोई ट्रक, कोई बस, कुछ भी बना लेती है। तो वो लोगों को एक जगह से बैठा के दूसरी जगह क्या कर देगी? पहुंचा देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी, चाहे वो गुड्स हो या फिर कोई पैसेंजर हो। उस लोगों को क्या मिल रही है? सर्विस मिल रही है। क्या मिल रही है? सर्विस। दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, जो मानव की इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। भैया आपको बिस्कुट खाने हैं तो आप खरीद के लाएंगे सामान, तो आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, आपकी वॉन्ट्स है बिस्कुट खाने की, इच्छा है आपकी कि मैं बिस्कुट खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा। तो वो आपकी नीड्स सेटिस्फाई कौन कर रहा है? गेहूं कर रहा है। मान लो आपको वो बिस्कुट खरीदने के लिए गाड़ी से जाना है, तो वो गाड़ी कौन बना के दे रही है? ऑटोमोबाइल कंपनी बना के दे रही है। तो आपको सर्विस भी मिल रही है जो आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जहां पे आदमी काम करता है, पैसे कमाता है, अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स बनाता है, सर्विसेज बनाता है, जो किसी भी आदमी की नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई करती है, तो उसे ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। एक जर्नल चीज समझते हैं, वर्ड आया है एक वांट्स। भैया इकोनॉमिक्स में अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं या बेसिकली आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो भैया ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड रहने वाला। क्यों? आने वाले 2 मिनट में समझ में आ जाए। देखो 3 चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में, डिजायर, ठीक है, वांट्स और डिमांड। भैया जो इसको समझ गया ना, भैया बहुत कुछ समझ जाएगा वो। इकोनॉमिक्स तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसको आ जाएगी नॉलेज, 10-20% तो वो समझ जाएगा कि क्या खेल चल रहा है। देखो भैया, डिजायर का मतलब होता है सपने, किसी आदमी के सपने कैसे हैं। वांट्स का मतलब होता है इच्छाएं, और डिमांड का मतलब होता है मांग। लेकिन कुछ जगह ऐसा किया जाता है, इन तीनों को एक ही समझ लिया जाता है, जो सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले किसी भी ह्यूमन बीइंग के मन में एक डिजायर क्रिएट होता है। क्या डिजायर क्रिएट होता है? जैसे कि आज मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं, भले से ही पता नहीं कम ही होंगे शायद, इससे या ज्यादा हो वो बात अलग है, लेकिन आपको केवल इतना समझना है अकाउंट में कितने रुपए हैं? 100 रुपए। मेरे मन में बहुत ही एक अच्छी, या वो बोले तो बहुत ही तगड़ी एक इच्छा है, एक डिजायर है, एक सपना है। क्या? कि भैया मुझे है ना 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी। कितने करोड़ की गाड़ी खरीदनी? 1 करोड़ की। अकाउंट में कितने रुपए है भैया के? भैया के अकाउंट में 100 रुपए, और भैया कहाँ पहुंच रहे हैं? 1 करोड़ पे। बोले भाई साहब कोई अपने पास रोड मैप नहीं है 100 से 1 करोड़ पहुंचने का, कौन बनेगा करोड़पति? अपन लोग नहीं खेल रहे हैं। तो भैया 100 से 1 करोड़ कैसे पहुंचा जाए? ऐसी कंडीशन को बोलेंगे डिजायर, कि भैया मेरे पास 100 रुपए हैं लेकिन मेरा सपना 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने का है या खरीदने का है, तो उसे बोला जाएगा डिजायर। सबसे पहले मार्केट के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर डिजायर क्रिएट होते हैं, ये याद रखना। इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले किसी भी कस्टमर, किसी भी कंज्यूमर, किसी भी आदमी के मन में क्या क्रिएट होंगे? डिजायर। डिजायर क्रिएट हो गए, उसके बाद आती है वॉन्ट्स की बारी। अब वॉन्ट्स क्या है? पहले मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी थी, नहीं हो पा रहा था कुछ, वो मेरे डिजायर थे। अब वॉन्ट्स क्या होती हैं? मेरे अकाउंट में कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके 80-90 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? शोरूम में जाऊंगा, शोरूम वाले को बोलूंगा भैया ये 80-90 लाख रुपए रखो, 5-10 लाख जो भी बच गए, 10-20 लाख रुपए आप उसका मेरे को क्या कर दो? फाइनेंस कर दो, और मेरे को आप ही 1 करोड़ की गाड़ी दे दो। तो मेरे पास में एक तरीका आ गया ना, मेरे पास में एक मतलब मेरे को एक सीधा रास्ता दिख रहा है, एक रोड मैप दिख रहा है कि हाँ इतने हो गए, इतने की जरूरत है, इतने अपन फाइनेंस पे करवा लेंगे और 1 करोड़ की गाड़ी उठा लाएंगे। ये अभी मैं सोच रहा हूं, मैंने खरीदी नहीं है। वो क्या हो गई? मेरी वॉन्ट्स। जैसे एक नॉर्मल सी इच्छा बताते हैं कि भैया आपके पास में 10 रुपए थे, मार्केट में देखा किसी शोरूम में 100 रुपए की चॉकलेट लग रही थी, दुकान बेकरी वाले के, आपके मन में थी कि मैं 100 रुपए की चॉकलेट खाऊं, लेकिन आपने क्या सोचा कि ठीक है जिस दिन पापा पैसे देंगे उस दिन अपन ये 100 रुपए की चॉकलेट खा लेंगे। अब जिस दिन आपके पास में 100 रुपए आए, पापा ने सुबह सुबह बर्थडे के दिन दे दिए, 100 रुपए ले बेटा, 100 रुपए ले ले, तेरे मन में आए जो कर लेना।
तो आप सुबह से ही आपके मन में इच्छा आने लग गई, वॉन्ट्स आने लग गए कि चलो शाम को बेकरी पे चलते हैं, 100 रुपए की चॉकलेट खरीद, तो वो वॉन्ट्स हो गए। क्योंकि आपको एक जुगाड़ दिख गया ना, जुगाड़ से मतलब इन द सेंस बात करें तो भैया आपको एक तरीका दिख गया ना कि वो चॉकलेट आप कैसे हासिल करने वाले हैं। जैसे कोई भी बच्चा किसी चीज की पढ़ाई शुरुआत करता है, जैसे कोई बच्चा 10th है या 12th में है, तो भैया उसको नहीं पता होगा जब जुलाई में उसका स्लेब वो सेशन शुरू होगा कि वो मेरिट में कैसे आएगा। लेकिन जब महीने 2 महीने वो पढ़ लेगा तो उसके पास सिलेबस भी होगा, नोट्स भी होंगे, बुक्स भी होंगी, क्वेश्चन आंसर भी होंगी, पासबुक, रिफ्रेशर, ये सारी चीजें होंगी, तो उसको एक तरीका दिख जाएगा, उसको एक रोड मैप दिख जाएगा कि मैं कैसे उसको हासिल कर सकता हूँ। तो वो उसकी इच्छा बन जाएगा कि हाँ भाई, आई एम डैम श्योर कि मैं अब ये तो कर ही लूंगा। तो वो होती है इच्छा। तीसरे नंबर पे चीज आती है डिमांड। क्या आती है भैया? डिमांड, मांग। ये जो डिमांड है ना, डिमांड, ये कब क्रिएट होएगी? जब आप वो 90 लाख रुपए लेकर शोरूम में गए, शोरूम वाले को 90 लाख रुपए दिए, 10 लाख का फाइनेंस करवाया और गाड़ी की चाबी हाथ में ले ली, तब मार्केट में क्या हो गई? डिमांड। क्योंकि शोरूम वाले की एक गाड़ी बिक गई, अब उसको शोरूम में वो एक गाड़ी की जो जगह खाली हुई है वहां गाड़ी खरीद करने के लिए कंपनी में फोन करेगा कि भैया एक गाड़ी और भेज दो, एक गाड़ी बिक गई। तो मार्केट में क्या क्रिएट हो गई? डिमांड। तो इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्या देखा कि भैया जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर दे, किसको सेटिस्फाई कर दे? वॉन्ट्स, इच्छाओं को सेटिस्फाई कर दे। क्या चीज? जो गुड्स और सर्विस। क्योंकि देखो, बनाने वाला ऐसा सामान या ऐसी सर्विस तो नहीं बनाएगा जिसे कोई ना खरीदे। दुकानदार को पता है कि भैया मेरी दुकान के ऊपर व्हाइट कलर की शर्ट बहुत ज्यादा बिकती है, या मेरी दुकान के ऊपर फेयर लवली बहुत ज्यादा मिलती है, बिकती है, जो लगाते हैं और गोरे हो जाते हैं, है ना? तो दुकानदार फेयर लवली ही खरीद के लाएगा, दूसरी कोई क्रीम खरीद के नहीं लाएगा, क्योंकि उसको क्या करनी है? फेयर लवली बेचनी है, लोगों की वांट सेटिस्फाई हो रही है तो वो बेचनी है। एक बस वाला गाड़ी खरीद रखा है, उसकी बस में केवल 10 सीट हैं, तो उसको पता है कि भैया मेरी गाड़ी में सवारी 50 बैठ रही है, तो मैं 10 सीट की बस का क्या करूंगा, तो वो बड़ी बस खरीद के लाएगा। तो इसीलिए गुड्स और सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन वांट्स को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, फुलफिल कर दे। तो वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स कहलाएगी। आपने अच्छे से देख लिया कि भैया सबसे पहले एक आदमी के मन में डिजायर क्रिएट होते हैं, उसके बाद में उसकी वांट्स आती हैं, और तीसरे नंबर पे क्या आती हैं? डिमांड्स, यानी कि मांग आती है। अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की। देखो भैया, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स भी कई जगह इसको बोल रखा है, लेकिन अगर सही इसका देखा जाए ना तो ब्रांच ही बोल सकते हैं आप इसको, शाखा। 11th 12th के कोर्स में यही दो चलती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब हम बात करते हैं किसकी? माइक्रो एंड मैक्रो की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक नाम है माइक्रो, ठीक। माइक्रो का मतलब नाम से ही पता चल रहा है छोटा, ठीक है। वैसे होता है सूक्ष्म, अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो मतलब छोटा। अब सर इकोनॉमिक्स में छोटा बड़ा क्या करेगा? करेगा भैया, बहुत कुछ करेगा। इसमें हम बात करें किसी इंडिविजुअल की, किसी सिंगल फैक्ट्री, किसी फर्म, किसी हाउस होल्ड यानी कि घर की, या फिर बात करें भैया कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई शॉप है, इन सब चीज की बात करें तो वो सारी चीजें किस में चली जाती हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में चली जाती हैं। किसमें चली जाती हैं भैया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में चली जाती हैं। अगर अब हम इन सभी चीजों को ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें, जिसमें आपके मार्केट, नेशनल इनकम, बजट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आती हूँ, जीडीपी। इसके बाद में अगर हम बात करें भैया एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब कि टोटल मार्केट में कितनी डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई, इन सारी चीजों की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें किस में ली जाती हैं भैया? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ली जाती हैं। जैसा कि हमने बता भी रखा है
कि अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हाउस होल्ड, ऑफिस, इंडिविजुअल। मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट बजट। ये सारी चीजें किस में बात की जाएंगी? मैक्रो में। और ये सारी चीजें किस में बात की जाएंगी? माइक्रो में। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं समझने के। एक वर्ड आया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जीडीपी। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि साहब ये जीडीपी क्या है। जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी जो है ये होती है डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगर किसी भी कंट्री की बात की जाए तो हर कंट्री के अंदर तीन सेक्टर होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक और टर्शरी यानी कि तृतीयक। इन तीनों सेक्टर को अगर ऐड कर दिया जाए तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे कि 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हम वित्तीय वर्ष की बात करें, इसमें इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को ऐड कर दिया जाए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर के अगर प्रोडक्शन को ऐड कर दिया जाए तो उस टोटल प्रोडक्शन को ही क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। अब कोई पूछे कि सर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है? देखो भैया, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्राथमिक। जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? प्राइमरी में। जब इन प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को उठा के, जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था कि एक किसान है, एक फार्मर है, वो गेहूं उगा रहा है, उस गेहूं को, वो जो गेहूं है वो रॉ मटेरियल है, वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। जब उस गेहूं को निकाल कर वो क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंदर, जिसका दूसरा नाम मैन्युफैक्चर सेक्टर भी होता है, उसमें जब वो पहुंचा देगा तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर से आया हुआ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसका आटा बनाया जाएगा, फिर उससे बिस्कुट बनाया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है कि भैया बिस्कुट बन गया बढ़िया से पार्ले जी का, तैयार हो गया, उस तैयार हुए बिस्कुट को कहाँ पहुंचाना है? मार्केट में पहुंचाना है। तो जो मार्केट में पहुंचाएंगे तो भैया एक एक बिस्कुट तो लेके जाएंगे नहीं मुंह में डालने के लिए, लो ले जाओ, नहीं, पूरी गाड़ी लोड की जाएगी। अब वो गाड़ी जो है, जो फैक्ट्री से मार्केट में उन बिस्किट्स को पहुंचा रही है, वो सर्विस दे रही है, वो सेवा दे रही है, तो वो किस में आ जाएगा? टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर में बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी आती हैं, क्योंकि दुकानदार ऑर्डर करेगा कंपनी में फोन करके, हाँ भाई एक गाड़ी बिस्कुट की भेज दो, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर वो जो फैक्ट्री वाले को दुकान वाला पैसे डालेगा तो वो थ्रू द बैंक डालेगा, तो बैंकिंग, ये सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में आ जाती हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर तीनों मिलाकर जो प्रोडक्शन आता है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है। तो जो हम देख रहे थे माइक्रो एंड मैक्रो, इसके अंदर भैया माइक्रो को छोटा रूप बोला गया, जिसके अंदर हाउस होल्ड, ऑफिस, इंडिविजुअल, फैक्ट्री, फर्म, किसी पार्टिकुलर एक यूनिट की बात की जाए। मैक्रो में पूरे मार्केट की बात की जाएगी कि भैया पूरे मार्केट की एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, यानी कि कितनी तो डिमांड आ रही है, डिमांड अभी आप लोगों को बता चुका। सप्लाई क्या होती है कि भैया सामान पहुंचाना। तीसरा नेशनल इनकम, कि भैया पूरे देश की इनकम क्या निकल के आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी हो रही है। गवर्नमेंट बजट, हर साल बजट आता है, तो बजट कितना आया। ये सारी चीजें मैक्रो में पढ़ी जाती हैं। और अगर माइक्रो की बात की जाए, जिसमें सूक्ष्म यानी कि छोटा अध्ययन या इंडिविजुअल किसी चीज की स्टडी की जाती है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो ये थी इकोनॉमिक्स और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद में जब इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।